आपको गोइंग फॉरवर्ड दिखते हैं हालात बेहतर होते हुए पाकिस्तान की मईशत के, और वो ट्रांसलेट होते हुए इनटू गुड इंडेक्स नंबर्स एट पीएसएक्स? देखें, अभी हमने लास्ट जे सिक्योरिटीज ने एक स्ट्रेटजी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके अंदर उसके स्टार्ट में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो करंट अकाउंट पॉजिटिव होना। राइट। और करंट अकाउंट दिसंबर में 400 मिलियन का सरप्लस था। अभी भी बज़ाहिर इस महीने की भी जो अभी गौहर एजाज साहब ने आज ही ट्वीट की है, तो जो ट्रेड के नंबर्स लग रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अभी इस महीने भी पाकिस्तान में करंट अकाउंट सरप्लस हो सकता है। अगर राइट। करंट अकाउंट सरप्लस पाकिस्तान में होते रहते हैं तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे इन्फ्लेशन नंबर्स के नीचे आने के और करेंसी के स्टेबल रहने के, या थोड़ा बहुत करेंसी के स्ट्रेंथन होने के। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे और करंट अकाउंट पॉजिटिव रहेगा तो बहुत अच्छे चांसेस है कि मार्केट बढ़ती रहे। सिर्फ एक जो मेजर रिस्क है इस वक्त जिसकी वजह से मार्केट ने अभी एक करेक्शन भी ली है, मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी है, वो है कि खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा इलेक्शन के बाद हालात खराब ना या। हो जाए। क्योंकि राइट। हम जिस किस्म की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, तो या। इन्वेस्टर्स जाहिर है जिटरी हो रहे होते हैं इस वक्त। या। इन्वेस्टर्स को सर्टनिटी चाहिए होती है राइट। स्टॉक्स बाय करके होल्ड करने की। तो इस वक्त वो सर्टनिटी क्योंकि मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स परेशान है और आप मार्केट में ये वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। लेकिन आप इकोनॉमी वाली साइड पे देखें, आप अगर गवर्नमेंट का भी नंबर देखें तो पिछले 6 महीने में हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्राइमरी सरप्लस किया 1.8 ट्रिलियन का। या। आईएमएफ का टारगेट कुछ 400-500 बिलियन रुपए का था और गवर्नमेंट ने 1.8 ट्रिलियन का सरप्लस कर दिया। राइट। तो राइट। गवर्नमेंट ने इस वक्त ब्रेक्स लगाए हैं अपनी स्पेंडिंग के ऊपर ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। मेक और सेंस। इस महीने भी जो इन्फ्लेशन का नंबर बुरा आने की वजह है वो यही है कि देखें, इस महीने मुर्गी के, टमाटर के, प्याज की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। और राइट। ये सीजनल प्राइस इंक्रीजेस होते हैं जो फिर वापस रिवर्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल। यही लगता है कि आगे जाके अगर अगर हालात सही रहते हैं तो आगे जाके इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी, अर्निंग्स भी बढ़ती रहेंगी और मार्केट भी इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी। बस बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल हालात जो हैं वो स्टेबल रहें। ज़बरदस्त। और और सर्कुलर डेट के ऊपर आपका क्या व्यू है? आपको लगता है ये पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी और एसएसजीसी की जो रैली है ये इसी तरह चलेगी, और मोहम्मद देखिए अली के दम से बहारें ऐसी कायम रहेंगी बाजार इसिस में? देखिए अगर उस पर क्लैरिटी नहीं भी आती ना या। पुराने सर्कुलर डेट पे, जिसके ऊपर भी, जिसको क्लियर करने पे भी काम हो रहा है और बड़ा राइट। डिविडेंड भी आ सकता है, राइट। अगर उस पर क्लैरिटी नहीं भी आती तो भी जो जो एटलीस्ट नया अगर सर्कुलर डेट थ्रू होना बंद हो जाता है तो भी इन कंपनीज की अर्निंग्स ऐसी हैं कि ये स्टॉक्स जो हैं वो सस्ते लगेंगे आपको इनकी अर्निंग्स के ऊपर, यानी अगर ये पे आउट ओजीडीसी करना शुरू। 150 रुपये में भी सस्ता है आपकी नज़र में? सर मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी चीज को एनालाइज करना चाहिए। ये। ओजीडीसी के अंदर जो एक जो जो एक चीज समझने की है वो ये है कि देखिए, जब 2005-6 में जिस वक्त लोग ओजीडीसी को देख रहे होते थे तो आगे ओजीडीसी के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर एक विजिबिलिटी होती थी। जाहिर या। है ओजीडीसी ने पिछले 15-18 साल से सर्कुलर डेट की वजह से नए वेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया है। यस। तो जो ओजीडीसी के वेल्थ की लाइफ है वो अब बहुत कम हो गई है। तो या। इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को कि ओजी के पास कितने साल और ये तेल ओजी निकाल सकेगा अगर ओजी और इन्वेस्ट नहीं करता। ज़बरदस्त। तो अगर सर्कुलर डेट क्लियर हो जाता है तो ओजीडीसी नए वेल्थ में भी इन्वेस्ट कर सकता है और नई डिस्कवरीज भी पाकिस्तान में हो सकती नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रही जहाँ आरा। मज़ीद उन्हें ज्वाइन किया था यूसुफ और चेस सिक्योरिटीज़ ने। जहारा ने हमें तफसील के साथ बताया कि जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है बायबैक के लिए वो किस तरह का है, और उन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि देयर आर सर्टन प्लेसेस वेयर वी कैन सी स्ट्रॉन्ग लैप्सेस इन द रेगुलेशन, जिसकी वजह से जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके मफादात का सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि जो ज़िम्मेदारी स्टॉक एक्सचेंज की है कि जहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट होने से एंड होने तक कि कोई टाइमलाइन होनी चाहिए, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की ज़िम्मेदारी है, सिवाय उसके बाकी सब जगहों पर 20 दिन, 25 दिन, 2.5 महीने की टाइमलाइंस मौजूद हैं। लेकिन जहाँ स्टॉक एक्सचेंज की ज़िम्मेदारी आती है वहाँ पर टाइमलाइंस मौजूद नहीं है। यही वजह है कि बाज़ार में मैनिपुलेशन होती है, और जो स्पार्क सुजुकी का स्टॉक है इसके अंदर भी एक लार्ज स्केल मैनिपुलेशन देखने में आई। और अब सिचुएशन ये है कि 609 रुपये की प्राइस निकाली है स्टॉक एक्सचेंज की कमेटी ने, और जो इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि ये हम 800 रुपये में स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। एक तरफ नदीम निसार है और उसका ग्रुप है जो कि निसार डंका का बेटा है, और इन्होंने को 15% शेयर्स अपने हाथ में रख कर SECP में ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च कर दी है। और इनका व्यू ये है कि ये और पाक सुजुकी मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस प्राइस के ऊपर पाक सुजुकी जो है वो वापस
अपने स्टॉक्स को, शेयर्स को बायबैक कर सकता है। सो एक्चुअल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कहाँ जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हम देखेंगे कि शमशाद अख्तर, PSX का बोर्ड और SECP इस मसले को कैसे देखता है।